अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद है। कैंसर क्या है? कैंसर के लग़वी मानी क्रैब के हैं, जिसका मफ़हूम मुख्तलिफ़ अतराफ़ से जकड़बंद डालकर किसी चीज़ को अपनी गिरफ्त में लेना होता है। ये बीमारी बेकायदा सेल्स पर मुश्तमिल मवाद होता है जो गैर महदूद और बेज़ाब्ता तरीक़ों से फैलता है। कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है। कई सालों से इस पर तहकीकात जारी हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर मसलन ब्रेस्ट कैंसर, जिगर का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और दीगर कैंसर क्यों होते हैं। हर महीने 2 महीने के बाद कोई तहकीक सामने आती रहती है कि कौन सी चीज़ किस ऑर्गन का कैंसर करने में मदद करती है या उसके होने के चांसेस बढ़ा देती है। 3 चीज़ों का हाल ही में बताया गया है जिनमें से 1 से तो 63% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ौरन इनको बंद कर दें। पहली, एक स्टडी के मुताबिक जो जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में पब्लिश हुई, विटामिन ई से 63% प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन के लिए आमतौर पर सोचा जाता है कि इंसान के लिए फ़ायदा रखते हैं, लेकिन तहकीक में उन्होंने वाज़ह कर दिया है जो विटामिन ई लेते हैं इससे प्रोस्टेट कैंसर का खदशा बढ़ जाता है। ये उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जो वैसे ही विटामिन और कैल्शियम की गोलियां खाते रहते हैं। इस स्टडी ने वाज़ह कर दिया है कि विटामिन ई से कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी वजह और चीज़, जो मर्द चाय पीते हैं इससे भी प्रोस्टेट कैंसर होने का खदशा बढ़ जाता है। चाय वो चीज़ है जो हम अपने क्लिनिक पर किसी भी मरीज़ को नहीं पीने देते। मसला चाहे कोई भी हो, आज से 30 साल पहले क्लिनिक पर चाय को रोकना शुरू कर दिया था। हर शख्स पूछा था कि आप चाय क्यों रोकते हैं, वजह क्या है। फिर वो वक्त भी आया शहर के बाकी डॉक्टर्स ने भी बंद करना शुरू कर दी। फिर वो वक्त भी आया लोगों ने तहकीक से बताना शुरू कर दिया चाय के फ़ायदे ही नहीं नुकसान भी हैं। इसी तरह फिर एक तहकीक में बताया गया कि चाय से प्रोस्टेट कैंसर का खदशा बढ़ जाता है। तीसरी बहुत अहम ऑब्जर्वेशनल स्टडी है और बहुत सारी पहले ही रिसर्चेस बता चुकी हैं कि जो लोग अपनी डाइट में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारी पेचीदा बीमारियों से बचे रहते हैं, जिनमें खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारियाँ शामिल हैं। इसी तरह 2 बड़ी स्टडीज़ जो कि एपिक ऑक्सफोर्ड और एडवेंटिस्ट हेल्थ स्टडी 2, इन्होंने भी ये बताया है कि खुराक में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल ओवरऑल कैंसर के रिस्क को कम कर देता है। पहले तमाम तहकीकात ने ये तो बताया था कि गोश्त के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन से कैंसर का खतरा बढ़ता है। मसलन ब्रेस्ट कैंसर, जिगर का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किसके कैंसर का। इस होने वाली ऑब्जर्वेशनल स्टडी में यही बताया गया। फिर इसमें 5 लाख ब्रिटिश लोगों को शामिल किया गया 2006 से 2010 तक। उनसे सवालात पूछे गए कि उन्होंने गोश्त कितनी बार हफ्ते में खाया। फिर 11 साल तक उनको ट्रैक किया गया, मेडिकल रिकॉर्ड रखा गया, देखा गया कि इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। गोश्त खाने से कौन सा कैंसर होने का खदशा बढ़ जाता है। उन्होंने देखा कि जो लोग गोश्त कम खाते थे उनमें 9% कोलोरेक्टल कैंसर कम हुआ, उनसे जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ये भी देखा कि जो औरतें गोश्त का कम इस्तेमाल करती थी, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, उनमें 18% कम पोस्ट मेनोपॉज़ल छाती का कैंसर हुआ। और इसमें यह भी देखा गया जो लोग गोश्त का इस्तेमाल करते थे उनमें प्रोस्टेट का कैंसर भी 31% कम हुआ, उनसे जो लोग गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। गोश्त में सिर्फ मछली के गोश्त का बताया गया कि ये कैंसर काज नहीं करता। विटामिन ई, चाय का इस्तेमाल और गोश्त का कम इस्तेमाल, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं जो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंद कर दें।